भागने वाली नाक जो गुस्सा होने पर भाग जाती थी। शहर के पुराने हिस्से में जहां गलियां आपस में ऐसे उलझी थीं जैसे यादों की गठरी, वहीं रहता था मोहन। मोहन साधारण सा आदमी था, ना साधारण कद काठी से अलग, ना साधारण ख्वाबों से। फर्क बस इतना था कि उसकी नाक साधारण नहीं थी। वो गुस्सा होते ही भाग जाती थी। पहली बार ये घटना तब हुई जब मोहन 12 साल का था। स्कूल में गणित के अध्यापक ने बिना वजह उसे डांट दिया। मोहन का चेहरा लाल हुआ, मुट्ठियां कस गईं और तभी छपाक, उसके चेहरे से नाक गायब। पूरी कक्षा सन्न रह गई। मोहन ने हाथ से चेहरा टटोला, आंखें फटी की फटी रह गईं। नाक सचमुच नहीं थी। अगले ही पल खिड़की के बाहर से छीं की आवाज आई और नाक, जी हां नाक, भागती हुई दिखी जैसे छोटी सी गुलाबी चिड़िया। उस दिन के बाद से मोहन ने गुस्सा छुपाना सीख लिया, लेकिन गुस्सा छुपाना आसान नहीं होता और नाक बहुत तेज। जरा सी चिंगारी और वो भाग लेती, कभी छत पर, कभी पड़ोस की बालकनी में, कभी सब्जी वाले की टोकरी में। नाक को पकड़कर लाना एक अलग ही कला बन गई। मोहन ने शीशा जेब में रखना शुरू किया। कहते हैं नाक को अपना प्रतिबिंब दिखाओ तो वो ठिठक जाती है। कभी कभी काम आ जाता, कभी नहीं। समय बीतता गया, मोहन बड़ा हुआ, नौकरी लगी, नगर निगम में क्लर्क, फाइलें, सील और अंतहीन इंतजार। यहाँ गुस्सा रोज की रोटी था। लाइन में खड़े लोग, चिल्लाते अफसर और कागजों की बदबू। मोहन ने अपने भीतर एक बांध बना लिया, गुस्से का बांध। लेकिन बांध भी टूटते हैं। एक दिन अफसर ने सबके सामने मोहन की बेइज्जती कर दी। मोहन का दिल थक थक करने लगा। उसने होंठ काटे, सांस रोकी और फिर वही हुआ, नाक उड़ी। इस बार सीधे फाइलों के ढेर पर जा बैठी और एक फाइल के नीचे छुप गई। दफ्तर में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, ये क्या तमाशा है? किसी ने हंसी दबाई। मोहन लाल पीला होकर नाक खोजने लगा। आखिरकार वो नाक मिली, धूल से सनी पर कर्व से तनी। उस दिन मोहन को एहसास हुआ कि उसकी नाक सिर्फ भागती नहीं, कुछ कहती भी है। वो जैसे कह रही हो, रुको, सोचो, अभी नहीं। नाक का भागना एक संकेत था, एक चेतावनी। इसी शहर में रहती थी मीरा। मीरा की दुकान चलाती थी, छोटी सी पर खुशबूदार। मोहन वहां अक्सर जाता, किताबों के बहाने शांति खरीदने। मीरा को मोहन की कहानी पता चल गई। शहर में बातें उड़ती हैं, नाक तो उड़ती है। पर मीरा हंसी नहीं। उसने कहा, नाक का भागना बुरा नहीं, भागकर वो तुम्हें खुद से बचाती है। मीरा के साथ मोहन का गुस्सा कम होने लगा। बातचीत, चाय और किताबों के बीच गुस्सा पिघलता है, ये उसने सीखा। लेकिन जिंदगी परीक्षा लेती है। एक शाम दुकान के सामने कुछ लड़कों ने हंगामा किया। मोहन ने टोका, बात बढ़ी। गुस्सा उफान पर आया और नाक फिर से भागी। इस बार वो सीधी मीरा की दुकान में घुस गई और एक पुरानी कविता की किताब पर जा बैठी। मोहन शर्मिंदा था। मीरा ने किताब उठाई, नाक को देखा और बोली, कविता पढ़ो। मोहन ने पढ़ा। शब्दों में ठंडक थी। नाक धीरे धीरे शांत हुई और वापस लौट आई। उस दिन मोहन समझ गया, नाक को रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है। फिर एक और परीक्षा आई, घर की। पिता बीमार पड़े। अस्पताल, पैसे, रिश्तेदारों की सलाहें, सबने मिलकर गुस्से को हवा दी। मोहन ने बहुत कोशिश की, पर एक रात पिता से बहस हो गई। नाक उड़ी। इस बार अस्पताल की छत पर। बारिश हो रही थी, नाक कांप रही थी। मोहन ऊपर पहुंचा। उसने पहली बार नाक से बात की। कहा, मैं थक गया हूं। नाक चुप थी। फिर उसने कहा, मुझे मदद चाहिए। नाक धीरे से उसकी ओर खिसकी और वापस जगह पर आ गई। पिता ठीक हुए, मोहन बदला। उसने दफ्तर में एक नई आदत शुरू की। जब गुस्सा आता, वो चुपचाप बाहर जाकर 3 गहरी सांसें लेता। कभी पानी पीता, कभी मीरा की दुकान चला जाता। नाक कम भागने लगी। एक दिन शहर में चुनाव हुए। नारों, बहसों, झगड़ों से माहौल गर्म था। मोहन भी एक बहस में फंस गया। गुस्सा उबाल पर था। नाक ने जैसे पंख फड़फड़ाए, पर नहीं भागी। मोहन मुस्कुराया। उसने बात बदल दी, बहस छोड़ दी। नाक वहीं रही। शहर में चर्चा फैल गई। मोहन की नाक अब नहीं भागती। किसी ने कहा, जादू खत्म हो गया। किसी ने कहा, वो बड़ा हो गया। मीरा ने कहा, उसने सुनना सीख लिया।
पर सच ये था कि नाक अब भी भाग सकती थी। कभी कभी जब मोहन खुद को भूलने लगता, नाक हल्की सी हिलती, जैसे याद दिलाती, गुस्सा मत पालो। एक शाम मोहन और मीरा छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मोहन ने पूछा, अगर एक दिन नाक हमेशा के लिए भाग गई तो? मीरा हंसी, तो तुम उसे ढूंढते रहोगे और शायद खुद को पालोगे। मोहन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा नाक मुस्कुरा रही है। उस रात पहली बार मोहन को गुस्सा नहीं आया और नाक वो भी शांति से सो गई। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।